ये खबर पारुल यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। 26 सालों में पहली बार इजराइल ने लेबनान के इतने अंदर घुसकर बड़ी कार्रवाई की है। युद्ध विराम लागू होने के बावजूद इजरायली सेना ने हिजबुल्लाह के सबसे मजबूत गढ़ को ढहा दिया है। क्रूसेडर काल का वो ऐतिहासिक किला जिस पर अब इजरायली सैनिकों का कब्जा हो चुका है। लितानी नदी को पार कर रहे इजरायली सेना अब नापती शहर को बिल्कुल करीब पहुंच चुकी है। नमस्कार, मेरा नाम है अंशुल शर्मा और आप देख रहे हैं दैनिक जागरण। दक्षिण लेबनान से इस समय बहुत बड़ी खबर आ रही है। इजरायली सेना ने एक बहुत बड़ी सैन्य कार्रवाई करते हुए हिजबुल्लाह के गढ़ माने जाने वाले राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण ब्यूफोर्ट किले पर अपना कब्जा कर लिया है। इसे पिछले 26 सालों में लेबनान के भीतर इजराइल की सबसे गहरी और सबसे बड़ी सैन्य घुसपैठ माना जा रहा है। मार्च के महीने में हिजबुल्लाह के साथ शुरू हुए ताज़ा संघर्ष के बाद से ये इजराइल के लिए एक बहुत बड़ी क्षेत्रीय बढ़त है। क्रूसेडर कार का ये ऐतिहासिक और प्रसिद्ध ब्यूफोर्ट किला दक्षिण लेबनान के शहर नापतीह के पास एक ऊंची पहाड़ी पर स्थित है। इस इलाके पर नियंत्रण हासिल करने के लिए इजरायली सेना को कई दिनों तक भीषण लड़ाई लड़नी पड़ी। इजरायली वायुसेना ने आसपास के गांव में लगातार भारी हवाई हमले किए। इन पूरे क्षेत्र में इजरायली सैनिकों और हिजबुल्लाह के लड़ाकों के बीच आमने सामने का बेहद कड़ा संघर्ष देखने को मिला, जिसके बाद आखिरकार ये किला इजराइल के कब्जे में आ चुका है। इजरायली सेना की ओर से बयान जारी कर कहा गया है कि ब्यूफोर्ट रिज और सुलूकी घाटी के क्षेत्र में ये बड़ा अभियान कुछ दिन पहले ही शुरू हो गया था। सेना के मुताबिक इस पूरी कार्रवाई का मुख्य उद्देश्य हिजबुल्लाह के सैन्य बुनियादी ढांचे को पूरी तरह से नष्ट करना था। इसके साथ ही इजरायली नागरिकों के लिए बताए गए प्रत्यक्ष खतरों को हमेशा के लिए खत्म करना भी इस सैन्य अभियान का एक बड़ा लक्ष्य था। इजरायली सेना ने साफ तौर पर चेतावनी दी है कि अगर आगे जरूरत पड़ती है तो इस अभियान का दायरा और भी ज़्यादा बढ़ाया जा सकता है। सेना की ओर से कुछ तस्वीरें भी जारी की गई हैं जिसमें उनके सैनिक ऐतिहासिक ब्यूफोर्ट किले के ठीक बाहर खड़े दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें कि इजराइल इससे पहले साल 1982 से लेकर 2000 तक दक्षिण लेबनान में अपनी सैन्य मौजूदगी के दौरान भी इस महत्वपूर्ण किले पर अपना नियंत्रण रख चुका है। इजराइल की ये बड़ी सैन्य बढ़त एक ऐसे वक्त में हुई है जब 17 अप्रैल से दोनों पक्षों के बीच कागजों पर युद्ध विराम लागू है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इजरायली सैनिक अब लितानी नदी को भी पार कर चुके हैं। सैनिक अब नापतीह शहर से महज लगभग 5 किलोमीटर की दूरी तय कर पहुंच गए हैं। नापतीह को दक्षिण लेबनान के सबसे बड़े और महत्वपूर्ण शहरों में से एक माना जाता है, जिससे इजराइल की स्थिति मजबूत होती दिख रही है। इस पूरे हालिया घटनाक्रम पर हिजबुल्लाह या लेबनान की सरकार की ओर से अभी तक तत्काल कोई भी प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। एक तरफ जहां इजराइल और लेबनान के बीच वाशिंगटन में आमने सामने की प्रत्यक्ष वार्ता भी जारी है, वहीं दूसरी तरफ सीमा पर दोनों देशों के बीच तनाव लगातार चरम पर बना हुआ है। जमीन पर शांति के आसार फिलहाल दिखाई नहीं दे रहे हैं। इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच ये मौजूदा भीषण युद्ध इसी साल 2 मार्च को शुरू हुआ है। बताया जाता है कि अमेरिका और इजराइल द्वारा ईरान पर किए गए हमले के ठीक 2 दिन बाद हिजबुल्लाह ने उत्तरी इजराइल पर कई रॉकेट दागे थे। इसके जवाब में इजराइल ने लेबनान में अपना सैन्य अभियान बेहद तेज कर दिया। संघर्ष शुरू होने के बाद से इजरायली सेना ने सीमा के पास स्थित कई गांवों और कस्बों पर अपना पूरी तरह से कब्जा कर लिया है। इस युद्ध के कारण अब तक बहुत भारी नुकसान हो चुका है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस भीषण संघर्ष में लेबनान में अब तक 3,350 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। इसके अलावा युद्ध की विभीषिका के कारण 10 लाख से भी ज़्यादा लोग बेघर हो चुके हैं और उन्हें मजबूरन अपने घरों को छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर जाना पड़ा। हालात लगातार संवेदनशील बने हुए हैं। इस बड़ी सैन्य कार्रवाई ने मध्य पूर्व के समीकरणों को एक बार फिर बदल डाला है। वाशिंगटन में बातचीत और सीमा पर जारी इस भीषण जंग का अंजाम क्या होगा, ये देखने वाली बात होगी। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए दैनिक जागरण।